अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवबंद में आपका खैर मकदम है। आपसे इल्तिजा है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर जाके क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली तमाम मेरी वीडियोस आपको आसानी से हासिल हो सकें। शुक्रिया। ऑनलाइन कंप्यूटर सीखने के लिए भी हमसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आपके सामने आ रहा है। शॉर्ट टाइम में फुल कोर्स करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट भी हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवबंद में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। अब दोस्तों, अगला हमारा जो लेजर है वो है जर्नल लेजर। और जर्नल लेजर ऐसे ही है जैसे कि आपकी रेलगाड़ी है और उसमें जनरल कंपार्टमेंट होता है और उसमें एक रिजर्वेशन का शख्स अगर जाके बैठ जाए तो टीटी उससे इतना ही कहेगा कि भाई आपका रिजर्वेशन है, आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए। और वो ये कहता है कि हज़रत मुझे तो थोड़ा सा वक्त चाहिए, एक साहब से मिलकर मैं चला जाऊंगा। तो टीटी उसको कहेगा बैठिए आप, कोई परेशानी नहीं है, और आप मिलकर अपनी सीट पे चले आइएगा। तो वक्ती तौर पर तो कोई परेशानी नहीं आई और टीटी ने भी उसको इजाज़त दे दी कि बैठ जाइए और अपने साथी से मिलकर चले जाइए। लेकिन अगर इसी जनरल कंपार्टमेंट में कई रिजर्वेशन हुए लोग पहुंच जाएं, रिजर्वेशन टिकट वाले लोग पहुंच जाएं और खलत मलत हो जाए, यानी कि उसमें जनरल कंपार्टमेंट के वो लोग भी जिनका रिजर्वेशन नहीं है और वो भी पहुंच जाएं जिनका रिजर्वेशन है, तो टीटी को झुंझलाहट चढ़ने लगी। कहेगा भाई ऐसा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है किसका रिजर्वेशन है या किसका नहीं है, ये जनरल कंपार्टमेंट है या कौन सा कंपार्टमेंट है भाई। तो जो रिजर्वेशन वाले हैं वो अपने कंपार्टमेंट में जाके बैठने, मुझे परेशानी हो रही है ढूंढने में। इसी तरीके से जब आप हर किस्म के एंट्री को जनरल वाचर में डाल देंगे तो अंजाम ये होगा कि आप जब साल के आखिर में ये देखना चाहेंगे कि कितनी परचेज़ की है, कितनी सेल की है, कितनी रिसिप्ट की हैं, कितनी पेमेंट की हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट किए, तो अब आपको इतनी परेशानी होगी कि ढूंढना भारी हो जाएगा, उनका गिनना भारी हो जाएगा, उनका जो है आप टोटल करना भारी पड़ जाएगा आपको। इसलिए बेहतर तो ये होगा कि जनरल कंपार्टमेंट में हम उन्हीं एंट्रीज़ को करें जो इन 5 वाचर्स में नहीं जा सकती। किस किस में? एक तो सेल में, परचेज़ में, रिसिप्ट में, पेमेंट में और कॉन्ट्रा में। और हम चाहें भी अगर करना चाहें, जिस मिसाल के तौर पे परचेज़ की एंट्री हम ले लेते हैं, हमने मशीन ख़रीदी कंपनी के लिए। अब परचेज़ का मैं अब तक आपको ये बताता आ रहा हूँ कि परचेज़ उसे ही कहते हैं जिसको हासिल करके हम बेचें और बेच कर हम उस माल से नफ़ा कमाएं। यानी कि परचेज़ वही कहलाएगी जिस माल को हम ख़रीदें, परचेज़ करें और फिर बेचें और नफ़ा कमाएं। लेकिन जो मशीनें हम ख़रीद रहे हैं वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीद रहे हैं, उन्हें बेचने के लिए नहीं ख़रीद रहे हैं। इसी वजह से वो जो हैं हमारी परचेज़ नहीं कहलाएंगी। अब ऐसी एंट्रीज़ को अगर आप चाहेंगे भी तो आप परचेज़ में अगर आप टैली में करना चाहेंगे तो टैली मना कर देगा कि ये इनवैलिड एंट्री है। अब अगर वो इनवैलिड हो गई तो अब क्या होगा अंजाम? आप उसको परचेज़ में नहीं कर सकते, सेल में नहीं कर सकते, कॉन्ट्रा में नहीं कर सकते, रिसिप्ट नहीं कर सकते, पेमेंट में नहीं कर सकते। तो वो एंट्री जाए कहाँ? उसकी तो आपको रिकॉर्ड बनाना ही है, बैलेंस शीट में उसको दिखाना है ही। तो अब आपको उस एक ही रास्ता बचता है, उसे कहते हैं जर्नल वाचर, जिसके अंदर हम इन एंट्रीज़ का ज़िक्र करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने कहा है कि रहीम ने 1 लाख रुपए की मशीन कंपनी यूज़ के लिए राम ट्रेडिंग कंपनी से ख़रीदी। तो इसका वाचर मैंने भरा है कि वाचर जो है कौन सा है, इसका वाचर है जनरल वाचर, और मशीन अकाउंट डेबिट टू राम हमने इसमें लिखा है। तो इस एंट्री को करने का तरीका ही वाहिद इसी तरीके से होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि हमारी बैलेंस शीट भी मुतासिर हो, हमारे तमाम खाते मुतासिर हों और हमारी ये ख़रीद जो है वो परचेज़ ना मानी जाए बल्कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए की गई ख़रीद मानी जाए। तो ऐसे एंट्रीज़ के लिए हम कुछ और आपको सवालात आगे दे रहे हैं। इन सवालों को आप
خود بھی سولو کریے اور جو بھی پرابلم ہے ہم سے پوچھیے. تو فرینڈز آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی اپنے کمنٹس ہمیں ضرور دیجیے گا. ہمارے چینل پیراماؤنٹ کمپیوٹرز دیوبند کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اسے شیئر ضرور کریے گا, لائک کیجیے گا اور اپنے کمنٹس ہمیں دے کر ہمیں اپنی محبت کا ایک تحفہ ضرور دیجیے گا. ہماری کوشش ان اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کی ہے جو نان کامرس پرسن ہیں, جن کو کامرس سے واقفیت نہیں ہے اور وہ ٹیلی سیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے اسی لیول پر اپنے آپ کو ڈھال کر اس ویڈیو کو ہم نے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں جو بھی آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہوں گی ان کو آپ اپنے کمنٹس میں ہمیں بتا دیجیے گا, جس سے کہ ہم اپنے ان کمیوں کو ختم کر کے ان اسٹوڈنٹس کا خیال رکھیں کہ جنہیں کچھ بھی نہیں آتا ٹیلی کے نام پہ اور اکاؤنٹ کے نام پہ, اور وہ ٹیلی سیکھنے کے شوقین ہیں. اگلی ملاقات تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.